Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we discussed chapter number 3, The Little Girl for class 9. In previous video we learned half lesson. In this video we continue this lesson. Okay. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. तो ड्रैग मीन्स पकड़ के खींच के लाना. पेसिंग मीन्स वॉकिंग. ओके. टू एंड फ्रो मीन्स एक टेंशन होती है तब हम आगे पीछे हियर एंड देयर. हियर एंड देयर वॉकिंग करते वो टेंशन में आगे पीछे चलना, उसे कहते हैं टू एंड फ्रो. तो उसकी जो माँ है केजिया की जो माँ है वो उसे नीचे ड्राइंग रूम में लेके आती है. वहाँ उसके जो फादर थे वो इधर से इधर चल रहे थे, हियर एंड देयर वॉकिंग कर रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके बैक पीछे हाथ रखते हुए. वेल ही सेड शार्पली. मदर एक्सप्लेन. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड. तो बड़ी आवाज़ से कहते हैं उसके पिताजी और मदर उसे एक्सप्लेन करती. तब उसके जो पिताजी है वो उसे स्टॉप करते और उसके ऊपर घूर के देखते, स्टेयर करके देखते हैं एट द चाइल्ड, जो केजिया की तरफ. एट द चाइल्ड मीन्स केजिया की तरफ. डू यू डू डैट? केजियास फादर ने कहा, क्या ये आपने किया है? नो 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 नो, सी विस्पर. धीरे आवाज़ से वो हकलाते हुए बोले, स्ट्रेमर करते हुए बोलती है, नो 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 नो. मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग्स. डैम थिंग मीन्स हेटफुल. जो स्पीच लिखा हुआ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको केस ने टेयर कर दिए थे, तो फाड़ दिए थे छोटे छोटे पीसेस में. वो जाना और उसे कह रहे अब जाइए और जो केस ने जो पेपर फाड़ के जो क्वेश्चन बनाए वो लेके आइए. और ऐसे ऐड कर रहा है, सी डेट्स द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और उस बच्ची को भी आप साथ में लेके जाइए, उसको बेडरूम में रख के. Crying too much to explain, she lay in the shadow room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Shadow means एक डार्क. तो बच्ची रोते हुए उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, बट जो उसके जो क्या वो जो डार्क इवनिंग की उसके अंदर वो बैठ के रो रही थी. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. उसके फादर आते उसके कमरे में और उसके साथ उसके हैंड में रूलर भी थी, तो उसे पीटने वाला. तो मैं आपको बीट करूँगा. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. आपने जो पेपर लिए उसके ओके, तो उसके लिए मैं आपको बीट करूँगा. ओ नो नो नो, सी स्क्रीम. हाइड अंडर द बैड क्लोथ्स में जो ब्लैंकेट कहते हो जिसके अंदर. ओके. तो जो बच्ची जो है स्क्रीम चीज़ लगाती है, नो 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 ऐसा करके, और उस अपने आप को बैड क्लोथ के अंदर हाइड करते हैं. ही पुल्ड देम असाइड. और उसके फादर जो बैड क्लोथ है उसे साइड में खिसक देते. सीट अप, ही ऑर्डर, एंड ही होल्ड आउट योर हैंड्स. यू मस्ट बी taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो उसके फादर उसे और कहते कि आप इधर आके बैठ जाइए और आपने हाथ दीजिए. सीट ओके बुलाते हैं और उसे कहते कि अपने हाथ दीजिए. होल्ड योर हैंड. जैसे टीचर हमें मारते हैं रूलर से, तो अपने हाथ खड़े करने के लिए कहते हैं, अपने हाथ देने के लिए बोलते. तब ऐसे इसके पिता जो है उसको हाथ देने के लिए और उसके ऊपर इसके रूलर से मारते हैं. आपको एक बार ऐसा सिखाना ही होगा कि आपकी जो चीज़ नहीं है उसको आपको टच नहीं करना है, तो आपको एक बार तो दिखाना होगा. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. बट मैंने तो आपकी बर्थडे के लिए किया. बाबा बर्थडे ऐसा बोल रही है हकलाते हुए.
तो मैं अपने बर्थडे के लिए आपकी बर्थडे के लिए गए। डन कम द रूलर ऑन हर लिटिल डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। तो उसके जो पीटा फादर है केस जाके वो उसे रूलर से कि हार्ट के ऊपर मारते, हिट करते, बीट करते उसे। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों के बाद आवर्स लेटर उसकी जो ग्रैंड मदर है, केजस ग्रैंड मदर, उसे एक शॉल के अंदर उसे रैप कर लेती है। रैप मीन्स कवर कर लेती है और उसे उसको लेके अपनी गोद में लेके वो एक रॉकिंग चेयर पे बैठती है और उसको क्लंग क्लंग करती है, मीन्स उसके साथ क्लंग करना मीन्स जो उसके साथ झूठ देती है, उसके साथ चिपका के रखती है योर सॉफ्ट बॉडी और उसे समझाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर सी सॉप सॉप। रोने के बाद जो हम आवाज़ निकलती रहती है, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा रोते हुए, रोने के बाद उसके जो डुस्का लेते हैं उसके, ओके, तो वो सॉप कर रहे थे। तो और सॉप करते हुए वो बोलते कि गॉड ने फादर को बनाया क्यों है। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो अब आप अपनी नाक पोंछ लीजिए, उसकी दादी से समझ लीजिए, अब सो जाइए। आप सुबह सुबह हो जाएगी तब आप सब कुछ भूल जाओगे। आपके जो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आपके पिता इतने गुस्से में से अपसेट थे कि इस नाइट को आपके पिता कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स behind her back and a red color flew into her cheeks. बट जो ये चाइल्ड है केजा जो है कभी नेवर फॉरगॉट, कभी भूल नहीं पाई। और जब भी नेक्स्ट टाइम उसके फादर को देखती है तो उसके जो हैंड्स है वो उसके बैक के पीछे छुपा लेती है और उसकी जो चीक है वो रेड हो जाते हैं। मीन्स वो बच्ची जो है वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो उसके पिता से ज़्यादा डरती है, इसलिए वो ऐसा करती है। द मैकडोनल्ड्स लिव्स नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pocket, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the horse on him, and he tried to catch them, laughing all the time. तो जो केस है उसके नेबर्स है उसकी स्ट्रीट में दूसरे भी एक फैमिली रहती है, जो नेबर मैकडोनल्ड्स की फैमिली, ओके। तो उसके जो 5 चिल्ड्रन थे, तो एक फेंस मीन्स जो हम कंपाउंड वॉल करते हैं वहाँ एक हॉल था, गैप थी, उसके अंदर से जो लिटिल गर्ल केस है जो उस बच्चे को और उसके जो फादर से मैकडोनल्ड उसको देखती है, जो वो लोग गेम खेल रहे हैं। टैग वन टाइप ऑफ गेम, जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस गेम फॉर कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने के लिए। तो टैग इवनिंग टाइम में वो खेलते हैं। तो एक बच्चा जो है म्याओ, तो उसके फादर के शोल्डर पे बैठा हुआ है और 2 लिटिल गर्ल्स है जो उसके फादर की जो कोट है वो पकड़ के राउंड राउंड घूम रही है। द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसते खिलखिलाते हुए वो ऐसे उसके बच्चे के साथ खेल रहा था उसका पिता। और जो 2 बॉयज़ थे, एक बार उन्होंने ऐसा भी देखा कि जो 2 बॉयज़ है वो हॉर्सेस जो वाटर टैप से जुड़ा हुआ जो पाइप होता है वो उसके ऊपर डालते हैं और ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो हंसते हुए उसको पकड़ने की ट्राई करता है। तो वो भी वो केस जो उसे देखती है। देन इट वॉज शी डिसाइड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तब उसे
लगता है कि जो फादर है वो अलग टाइप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स है, अलग अलग होते हैं फादर्स भी. सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल. तो एक दिन केज़ा की जो मदर है वो सडनली बीमार हो जाती है और वो हॉस्पिटल, उसके साथ उसके जो ग्रैंड मदर है वो भी हॉस्पिटल जाती है. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ अलाइस द कुक. तो जो लिटिल गर्ल केज़ा जो है वो घर पे अकेली होती है नाइट में उसके फादर के साथ, और वो जो अलाइस है उसका कुक भी उसके साथ होता है. तो डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम में तो सब कुछ सही था. बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर इन टू द बेड ग्रू सडनली अफ्रेड. बट जब जो वाइल एलाइस पुटिंग हर इन द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. जब एलाइस जो कुक है वो उसे रूम में छोड़ के जाती है तो वो डर जाती है, सडनली डर जाती है. ओके, तो जो मैकडोनाल्ड की फैमिली की बात की थी वो ये है. जो केज़ा है उसकी जो हॉल है, जो गैप है उसमें से देख रही है 5 बच्चे के साथ, आपने देख रहे हो. ओके, व्हाट विल आई डू इफ हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्स. I often have nightmares and Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispered. Whisper means sound. Okay, nightmares. Nightmare means a bad dream. तो मैं क्या करूँ जब मुझे नाइटमेयर, तो मुझे बैड जो बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी. वो उस अल्लाह इसको पूछ रही है उसकी कुक जो है उसे, और उसे ऐसे ही ऑफन टाइम नाइटमेयर आते रहते. तब उसकी जो दादी है ग्रैंड मदर, वो उसको उसके कमरे में लेके जाती है और उसको वो कहते हैं मुझे डार्क से भी अंधेरा लगता है, और रात में थोड़ी विस्पर साउंड से आवाज़ आती है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस पुलिंग ऑफ हर शॉक एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. तो जो उसकी जो अलाइस जो है वो कहती है कि आप सो जाइए, केज़ा को कह रही है, और वो उनके जो सॉक्स है वो भी निकाल लेती है और उसे कहती है कि आप आवाज़ मत कीजिए, नहीं तो आपके जो पापा है आपके नेक्स्ट में जो बेडरूम में जो है वो जग जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. द butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling at that tearful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो सैम जो जो नाइट में देखती है, एक बुरा सपना, वही सपना उसे फिर से आता है. एक जो बचर है, जो बचर इज अ मैन हु किल द एनिमल्स. एक कसाई कहते हैं हम उसे. तो बचर जो है वो उसके हाथ में नाइफ और रोप लेके आता है और वो उसके नज़दीक आ रहा है एक ड्रेडफुल स्माइल लेके, और वो बच्ची डर जाती है, वो वहीं से भाग भी नहीं सकती है. ओके, तो वो भागना तो चाहती है पर वहाँ से भाग ही नहीं रही है, ऐसा उसे लगता है. वो क्राइंग करने लगती है और उसकी जो ग्रैंड माँ करके आवाज़ देती है, और वो जब उठती है तो वो उसकी सेवरिंग मीन्स ढूंढना, काँपना. तो वो जब जगती है तो वो उसे काँपती है. तब वो देखती है कि उसके जो पिता है उसके साइड में बैठे हुए एक कैंडल लेके. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. उसके फादर पूछे क्या हुआ है. ओह, butcher a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and cut off the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. तो क्या हुआ, तो वो कहते जो बचर जो है वो नाइफ लेके आया है और मुझे दादी माँ चाहिए, ग्रैनी चाहिए. ओके, ही जो केज़ा's फादर वो कैंडल को बुझाता है और उस बैंड होकर केज़ा को उठा लेता है उसके हाथ में पकड़ के और उसे उसके बेडरूम में लेके जाता है. A newspaper was on the bed.
He put away the paper, then carefully took up the child. He lays down beside her. Tuck up means cover up nicely in bed. तो न्यूज़ बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था कि वो उसे साइड पे कटा है और जो बच्चे उसे उसकी साइड में सुलाटा है और उसके साथ बच्चे के साथ ही वो सो जाता है. हाफ asleep still with the buzzer smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Snuggle means move into a warm, comfortable position close to another person. तो फिर से उसे वही सपना आता जो बचलर वो बचर जो है ओके वो उसके सामने आ रहा है एक स्माइल करके, एक ड्रेडफुल स्माइल लेके. तो वो फिर से उसके जो फादर है उसको क्रैप मीन्स क्राउल करना, उसके नज़दीक जाकर उसके फादर के और उसके ऊपर उसकी हेड के रख लेते उसके अंडर और उसके फादर की जो शर्ट है वो टाइटली पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, मीन्स चिपक के सो जाती है. देन ही डार्क डिड नॉट मैटर सी ले स्टिल. अब उसके जो उसके फादर है उसको पकड़ने के क्लोज होने के बाद वो उसे थोड़ी राहत मिलती है, डरने लगा. हर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर ने कहा कि आपके जो पैर ठंडे हो गए तो मेरे पैर के साथ उसे रब कर दो, उसकी वजह से आपके जो पैर है वो वार्म हो जाएंगे. टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. So tired out, he slept before the little. ऐसा होता है कि जो बच्चे के साथ जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे पहले सो जाता है उसके बाद पेरेंट्स होते हैं, पर जो केजिया's फादर है वो पहले सो गए, केजिया जगी हुई है अभी भी. तो ऐसा क्यों है? तो केजिया को लगता है कि उसके जो फादर है वो ज़्यादा थक जाते हैं, उसकी वजह से वो जल्दी सो गए. और वो केजिया को फनी फीलिंग आती है. उसके जो पोअर फादर है वो बहुत बड़े नहीं, उसके जो नोज़ है, ईयर्स है, माउथ है वो बहुत बड़े, ऐसा वो कह रहे थे. तो वैसा नहीं है, वो एक सॉफ्ट है, वो डाट से जो ज़्यादा हार्डर है, हार्डर देन ग्रैंड मदर है, वो सॉफ्ट लगते हैं उसे. तो उसके जो फादर है वो उसे अच्छे लगने लगे हैं. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग. शी स्टिरेड सडनली एंड साई. ओके, तो जो मेरे जो पिता है तो एवरी डे जो ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से मिस्टर मैकडोनल्ड के से ज़्यादा थक जाते, इसलिए मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे साथ खेलते नहीं हैं, ऐसा उसे लगता है. और पिताजी ने मुझे क्यों डांटा? तो मुझे जो अननोइंगली मैंने जो मिसचीफ किया है ओके उसकी वजह से पिताजी ने मुझे डांटा है. क्यों? ब्यूटीफुल राइटिंग जो उन्होंने स्पीच लिखे थे वो पेपर उसने फाड़ दिए थे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ दिए थे, उसकी वजह से पिताजी ने मुझे डांटा था. तो वो उसे अच्छा लगने लगा उसका पिताजी. What's the matter? asked her father. Another dream? तो वो कुछ बोल रही थी तो उसकी वजह से उसने पिता ने पूछा कि क्या हुआ, What's the matter? और another dream, दूसरा सपना है. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. Okay, तो जो ऑथर जो है उन्होंने लास्ट में लिखा है कि तो बच्ची कह रही है, उसके पिता ने पूछा कि दूसरा सपना आया है, अनदर ड्रीम. तो ओ नो, नहीं, दूसरा सपना नहीं है, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर आ गया, ठीक है, मीन्स उसके चेस्ट पे रख दिया था मैंने. तो उसने उसकी हार्ट बीट जो है वो सुन ली और लास्ट में कहा है कि व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. तो राइटर ने बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ यूज़ किया है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स.